पहले तो जितने मेरे बड़े काका ताऊ भाई हैं उनको राम राम। मैं नवीन सहरावत आप लोगों को आज इतिहास के बारे में कुछ बताने की कोशिश करूंगा। इतिहास क्या होता है, इतिहास जानना क्यों जरूरी है। इतिहास मनुष्य समाज की उन्नति व पतन की एक सत्य की कहानी होता है। उसे पढ़कर हम पिछली गलतियों से बच सकते हैं और आगे नए अच्छे कार्य कर सकते हैं। जिस जाति को उन्नति करनी हो उसको अपना इतिहास का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जन समूह जितना प्राचीन गौरवपूर्ण कथा उसको सुनकर प्रभावित होता है, उतना वह भविष्य में सुंदर सुंदर कल्पनाओं से नहीं होता। जिस जाति का इतिहास शून्य है वह जाति कभी उन्नति नहीं कर सकती। जिन जातियों का इतिहास नहीं होता वह जाति न तो कभी उठी है न कभी उठ सकती। हमें अपने पूर्वजों के कारनामों का लाभ उठाना और आगे बढ़ते जाना इतिहास सिखाता है, और हमें इतिहास से सीखना भी चाहिए अगर हमें उन्नति करनी है तो। जर्मनी के विद्वान प्रोफेसर मैक्स मूलर लिखते हैं, जो जाति अपने प्राचीन यश और गौरव को भूल जाती है वह अपनी जातीयता के आधार सतम को खो देती है। ऐसे ही लॉर्ड मैकाले लिखते हैं, जो जाति अपने पूर्वजों पर अभिमान नहीं करती वह कभी उन्नति नहीं कर सकती, क्योंकि इतिहास सत्य को प्रकाशित करता है और हमारे जीवन का शिक्षक होता है। इसलिए इतिहास पढ़ना और जानना बहुत जरूरी है भाइयों। इतिहास में शस्त्र से भी भारी शक्ति होती है, जिसे सूखी हड्डियों में भी रक्त की धारा बहने लग जाती है। किसी विद्वान का कहना है कि किसी जाति अथवा देश का धन लूटना इतना हानिकारक नहीं होता जितना उसका इतिहास नष्ट करना हो जाता है। इतिहास का मूल्य किसी देश अथवा जाति को स्वतंत्रता से भी विशेष होता है, क्योंकि इतिहास के सहारे खोई हुई शक्ति फिर से प्राप्त हो सकती है। लेकिन स्वतंत्रता मिलने के नष्ट हुआ इतिहास हमें दोबारा नहीं मिल सकता। जिस प्रकार सारा भारत विदेशी ताकतों द्वारा पराजित हुआ, उसी भांति जाट जाति भी कुछ विदेशी शक्तियों के धोखाधड़ी से जीत ली गई। पूरी दुनिया में अपने वीरता और कार्य से तहलका मचा देने वाली जाट जाति 6वीं शताब्दी के आखिर में मुसलमानों और राजपूतों द्वारा जीत ली गई। 7वीं शताब्दी में चच नामक ब्राह्मण मंत्री ने अपने जाट नरेश के साथ विश्वासघात करके उसे सिंध राज्य छीन लिया। अन्य छोटे मोटे पंजाब, सिंध प्रांत, गुजरात, दक्षिण भारत, कश्मीर के जाट राज्य मुसलमानों ने जीत लिए। राजस्थान और मध्य प्रदेश के जाट राज्य नई हिंदू सभ्यता से मंडित राजपूतों ने हथियार लिए। यदि पंजाब, भरतपुर, धौलपुर के जाट फिर से राज शक्ति प्राप्त न करते तो उनका जो असामाजिक पद है वो नहीं रहता, क्योंकि जाट पराजित हो चुका था। इसका पराजित होने का सीधा कारण था कि विदेशी ताकतों को से सीधा युद्ध, जिस कारण जाट पराजित होता चला गया। वास्तविक इतिहास को अंधकार में डाला और दूसरा रूप देने का काम किया गया, जो कि एक बहुत ही घटिया हरकत की गई थी जाट इतिहास के साथ। जागा, चारण और भाटों के उपयोगिता उस समय के जाट भी मानने लग गए थे। उनकी बही पोथियों में जाटों को दोगला लिखवाया गया। प्रत्येक ऐसे जाट गोत्र के संबंध में जो कि राजपूतों से मिलता है, यह लिख दिया गया कि अमुक गोत्र के राजपूत पुरुष ने अमुक गोत्र की लड़की जाट लड़की से शादी कर ली। राजपूतों ने उसको अपनी बिरादरी से निकाल दिया और उसके पुत्रों से फला फला गोत्र परिचित हुआ आदि आदि। इन असत्य लेखों से स्पष्ट होता है कि जाट उन राजपूतों की संतान है जो बिरादरी से बाहर कर दिए गए थे। कहावत है कि गुलाम जाति का दिमाग भी गुलाम हो जाता है। ऐसी लोक शक्ति के अनुसार जाटों का एक समूह भी यह मानने लग गए हैं कि हम राजपूतों की औलाद हैं। हालांकि यह बात बिल्कुल बेबुनियादी, प्रमाण शून्य और सफेद झूठ है। राजस्थान में तो राजपूत शासकों ने जाटों के लिए पालेतिया, खोथला आदि जैसे घटिया नाम भी इजाद कर लिए। पालियता का अर्थ होता है पाला हुआ, आश्रित। उनका कहना है कि हमने जाटों को यहाँ लाकर अपने राज्य में बसाया। सच तो यह है कि जाटों ने राजस्थान में सैकड़ों शताब्दियों से आबाद हैं, जबकि राजपूत खानदानों में कोई भी शासक 10वीं शताब्दी से पहले का नहीं है। यह बात उन्हीं के द्वारा लिखित इतिहासों में प्रमाणित होती है। सच बात तो यह है कि सभी राजपूत खानदान जो जाटों के गोत्रों से मिलते हैं, नवीन हिंदू धर्म के अनुयायी बन गए और जाटों से अलग हो गई। जस्टिस कैंपबेल साहब ने लिखा है कि प्राचीन काल के रीति रिवाज को मानने वाले जाट नवीन हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को मानने वाले राजपूत हैं। जाटों से राजपूत बने, न कि राजपूतों से जाट। राजपूत को कास्ट नहीं, एक संघ है। पता नहीं कितनी जातियां इसमें शामिल हैं। जाट एक प्योर नस्ल है जो दुनिया के हर कोने में मिल जाती है। अगर मैं आज के टाइम की बात करूं तो जो हमारे दादा परदादा पहले घर में तलवार, लाठी, तेल लगाकर हरदम तैयार रखते, गेट के पीछे लट रखते थे, वो मुझे नहीं लगता अभी वो किसी घर में, अगर होगा तो गिने चुने घर में। अपने पूर्वजों से सीखो, जाट शेरो वही रीति रिवाज, अपना जाट कल्चर, जाट शेरो वही हमारी असली ताकत है।
करवा चौथ, जन्मदिन, नवरात्रि, मृत्यु भोज हमारे जाट कल्चर का हिस्सा नहीं है। अपने अतीत को महसूस करो और सोचो तुम क्या थे और अब क्या हो। एकता में शक्ति है, सभी मिलजुल कर रहो। आज के टाइम में बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडे तैयार किए जा रहे हैं जाटों के खिलाफ, उनसे बचो। हिंदू मुस्लिम से बचो। अगर थोड़ा कुछ तुमने किया, एक सेकंड में अदर और मीडिया आप लोगों को जाट विशेष मुस्लिम लिखने में देर नहीं करेगी। अपनी कौम को बचाना है तो थोड़ा सोचो जाट शेरो। जय राम जी की।